Hello students and welcome to the new video of standard 10 science chapter number 15. So this is the second part of this chapter. So if you didn't watch first part, then first please watch the first part of this chapter, then come and watch the second part. Okay, so last video we have discussed about activity 15.2. In this video I will start from topic 15.1.1, which is food chains and webs. ओके सो आप लोगों ने ये फूड चेन और फूड वेब टॉपिक के बारे में सेवन्थ एंड एट स्टैंडर्ड्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको डिटेल में जानने को मिलेगा. इन एक्टिविटी 15.4 वी हैव फॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग इन वन अनदर. दिस सीरीज और ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फ्रॉम अ फूड चेन. ठीक है, जो फूड चेन होती है उसमें प्रोड्यूसर्स था, फिर कंज्यूमर्स था, ऐसे हमने स्टेप बाय स्टेप सबको अरेंज किया था. तो ऐसे ही फूड चेन्स में भी सेम ऐसा होता है. ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, ये आपको एक ट्रॉफिक लेवल का पिरामिड बताया है. तो ट्रॉफिक लेवल मतलब सभी के लेवल्स इसमें शो होते हैं. सो फर्स्ट बेसिक बॉटम लेवल होता है प्रोड्यूसर्स, जो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. उसके बाद सेकेंड होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक दैट. देन होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और उनको भी जो खाते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर्स. ठीक है, ऐसे करके पूरा ट्रॉफिक लेवल्स होता है. ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल. द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स है ग्रास ईटिंग एनिमल्स की, जो सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस की ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर heterotrophs और द कंज्यूमर्स. द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड स्टेज. ठीक है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है जो उनको खाएंगे वो सेकेंड स्टेज में आते हैं. स्मॉल कार्निवोरस और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड स्टेज, एंड लार्ज कार्निवोरस एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स फॉर्म द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, सो पूरा ये चार हमारा जो लेवल्स है वो ट्रॉफिक लेवल बनाएगा. वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट्स एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क. ठीक है, हमें कोई भी वर्क करना है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से. फूड से हम जो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स गेन करेंगे उससे हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी मिलेगी. Thus, the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another. So, फूड चेन में बेसिकली क्या होगा, जो प्रोड्यूसर की एनर्जी होगी वो कंज्यूमर में जाएगी. ऐसे पूरी की पूरी एनर्जी एक एक एनिमल में पास होती रहेगी. As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy. This energy support all the activities of the living world. ठीक है, बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स अपनी एनर्जी बनाएंगे और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे उसको, उससे पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड की सारी एनर्जी उसमें आ जाती है, क्योंकि सब लोग प्रोड्यूसर को वन बाय वन कंज्यूम करेंगे. सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कौन सा है? प्रोड्यूसर्स. From autotrophs, the energy goes to the heterotrophs and decomposers. However, as we saw in the previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in a form which cannot be used again. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied, and it has been found that जब भी एक एनिमल में से दूसरे एनिमल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो 100% एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती. फॉर एग्जांपल, एक में 100% एनर्जी है तो दूसरे जो एनिमल उसको खाएगा उसके अंदर 50 या 60% एनर्जी ही आएगी. बाकी की जो एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है, जो कि कभी भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. फिर The green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. देखिए, 100% में से सिर्फ 1% एनर्जी ही हमारा जो ग्रीन प्लांट्स है वो कैप्चर करता है, बाकी की 99% एनर्जी वो वेस्ट कर देता है. तो इसी 1% एनर्जी में से ही हम सब अपना अपना एनर्जी गेन कर लेते हैं. When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion
and in doing work, and the rest goes towards the growth and reproduction. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers. ठीक है, जो ग्रीन प्लांट को जो कंज्यूमर्स खाएंगे तो उस कंज्यूमर में थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी, तो 10% जो उसकी एवरेज है वो उनकी बॉडी में और उनको एनर्जी उनको वर्क देने में यूटिलाइज हो जाएगी, और बाकी की जो एनर्जी है वो नेक्स्ट जो लेवल उसमें कंज्यूमर आएगा जो उसको खाएगा उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है. देयरफॉर 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer. So जब भी आपको 100% दिया हो तब आप उसको एनर्जी का 10% ही कंसीडर करना है, बाकी के 90% वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र कर देता है, उसमें भी वापस वो 10% एब्जॉर्ब करेगा और बाकी के 90% ट्रांसफ़र कर देगा. ऐसे पूरी लेवल आगे बढ़ता है. Since so little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 trophic levels. ठीक है, बीच बीच में एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी कन्वर्ट होगी, एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे. सो फोर्थ लेवल के बाद बहुत कम एनर्जी बचती है ट्रांसफ़र होने के लिए. सो इसमें सिर्फ 3 या 4 स्टेप्स ही आते हैं. There are generally greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. The greatest number is of the producers. ठीक है, ये आप इस पिरामिड से भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होगी वो प्रोड्यूसर की होगी और सबसे कम जो क्वांटिटी होगी वो टर्शियरी कंज्यूमर की होगी. उनकी नंबर्स धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे. The length and complexity of food chains vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching line called food web. ठीक है, हमारी जो फूड चेन है, फूड चेन जनरली स्ट्रेट होती है. ये आपको ABC 3 टाइप्स की फूड चेन इसमें दिखाई है. ठीक है, ये स्ट्रेट होती है, इसमें बीच में कोई ब्रांचेस नहीं होती. ये आप देख सकते हो पूरी स्ट्रेट लाइन है. लेकिन मान लीजिए कि बीच बीच में कोई दूसरा एनिमल उसको खा जाता है तो आपकी जो फूड चेन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. तो ऐसे ऐसे यहाँ से वो पूरा कॉम्प्लेक्स करके ऐसा फूड वेब बना देगा पूरा. ठीक है, तो एक सीक्वेंस नहीं होती एनिमल्स की खाने की. कोई भी एनिमल्स मतलब किसी भी टाइप के दूसरे छोटे एनिमल को खा सकता है और फूड चेन में मिक्स कर देता है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना देता है, उसको फूड वेब बोलते हैं. फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स बिकम क्लियर. फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज unidirectional. The energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input, and the energy which passes to the herbivorous does not come back to autotrophs. ठीक है, 2 चीज़ें ये फ्लो डायग्राम से क्लियर है कि आपका फ्लो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सोलर एनर्जी यूटिलाइज कर दी है वो वापस से एनर्जी सन को मिल जाएगी और हर्बीवोरस ने जो एनर्जी का ऑटोट्रॉफ्स में से यूटिलाइज की है वापस वो एनर्जी ऑटोट्रॉफ को दे देगा. ऐसा रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता. ठीक है, सो इट इज़ यूनिडायरेक्शनल. ये एक ही डायरेक्शन में फॉलो होता है और एनर्जी भी कभी भी रिवर्स नहीं जाएगी. As it moves progressively throughout the various trophic levels, it is no longer available to the previous level. ठीक है, एक बार जो आगे के लेवल में चला गया फिर दैट एनर्जी प्रीवियस लेवल के लिए वापस से अवेलेबल नहीं होगी. Secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to the loss of energy at each level. Yes, पहले धारो के 100% एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने यूटिलाइज की तो सेकेंड लेवल में जो जाएगी वो 80 या 90% जाएगी. थर्ड लेवल में जाएगी वो उसकी 60 या 70% जाएगी. ऐसे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे टोटल नंबर ऑफ एनर्जी आपकी डिक्रीज होती जाएगी. सो प्रोड्यूसर के अंदर मैक्सिमम एनर्जी रहेगी और लास्ट जो कार्निवोरस बिग एनिमल्स होंगे उनके अंदर वेरी स्मॉल एनर्जी रहेंगी. Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies throughout the food chain. You have read in class 9th how water gets polluted. ठीक है, हाँ, अभी ये कोरोना वायरस डिसीज़ ही आप लोग देख लो. ठीक है,
ये डिसीज़ कैसे फैला, साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि ये वन काइंड ऑफ चमगादड़ था, उसको खाने के जो आदमी ने खाया था उसके ज़रिए वो दूसरे आदमियों में ट्रांसफ़र हुआ। तो ऐसे ये फूड चेन में बीच बीच में अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई हार्मफुल केमिकल एक एनिमल के अंदर एंटर हो जाएगा तो वो दूसरे एनिमल के अंदर भी एंटर हो जाएगा और फिर वो पूरी चेन स्टार्ट कर देगा। तो ये चेन वैसली इतनी सेफ़ नहीं है। अगर आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोड्यूसर जिसको खा रहे हो, उसमें अगर कोई हार्मफुल केमिकल होगा तो वो आपकी बॉडी में आकर आपकी बॉडी को भी नुकसान कर सकता है। So one of the reasons is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crops from disease and pest। ठीक है, जो हम लोग एग्रीकल्चर में वीड्स ना हो उसके लिए जो क्रॉप को पेस्टिसाइड्स और जो वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो वो केमिकल की जो थोड़ी बहुत एनर्जी होती है वो प्लांट्स अपने अंदर भी एब्जॉर्ब कर लेता है और अगर उस प्लांट को हम लोग खाएंगे तो उसकी जो हार्मफुल केमिकल जो है वो हमारी बॉडी में भी थोड़े ज़्यादा नहीं तो थोड़े परसेंट हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, तो विच कैन लीड्स टू वेरियस डिसीज़। ठीक है, लॉन्ग टर्म हम जो अगर ऐसे डिसीज़ वाला फूड खाएंगे तो हमको लॉन्ग टर्म में थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। दिस केमिकल्स आर आइदर वॉश डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज़। हाँ, ये सॉइल में भी मिक्स हो जाते हैं और जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें भी ये मिक्स होकर वाटर और सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं। फ्रॉम द सॉइल दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दिस आर टेकन अप बाय एक्वाटिक प्लांट्स। ठीक है, जो वाटर में जाएगा वो एक्वाटिक प्लांट्स उसको खाएंगे और जो सॉइल में जाएगा वो रूट्स उनको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ये पूरा अगेन आपको एक डायग्राम दिया है। सबसे पहले सनलाइट, उसको प्रोड्यूसर यूटिलाइज करेंगे, प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस खाएंगे, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएंगे और कार्निवोरस को टॉप मोस्ट जो बिगर कार्निवोरस होंगे वो खाएंगे और जो वो डेड हो जाएंगे फिर उनकी बॉडी सॉइल में मिक्स हो जाएगी तो और उनको जो डिकम्पोजर्स है वो डिकम्पोज कर देंगे। हाँ, तो लास्ट सेंटेंस क्या था? From the soil, these are absorbed by the plants along with water and minerals, and from the water bodies, these are taken up by the aquatic plants and animals. This is one of the ways in which they enter the food chain। ठीक है, तो ऐसे एक जरिया है कि वो पूरे की पूरी फूड चेन में बीच में एंटर कर जाएगा। As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at each trophic level। ठीक है, ये डिग्रेडेबल नहीं है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। जितना कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट ने एब्जॉर्ब किया होगा अगर उसका कोई भी हम लोग पार्ट कंज्यूम करेंगे तो वो उतने ही कॉन्सेंट्रेशन में हमारी बॉडी में भी जाएगा। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज़। की ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मैक्सिमम ऐसे नॉनवेज फूड या ऐसा कुछ खाते हैं तो लास्ट जो हमारा लेवल है ट्रॉफिक लेवल में उसकी वजह से मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा केमिकल्स है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। दिस फेनोमेनन इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये जो बड़ा बड़ा होता जाता है और लास्ट में जो हमारी बॉडी में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में होता है उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई आवर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड राइस, vegetables and fruits and even meat contain varying amount of pesticide residues। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन्स। ठीक है, उन लोगों ने तो अभी एब्जॉर्ब किया है तो वो तो उनकी बॉडी के अंदर होगा। हम लोग वॉशिंग के ज़रिए उनकी बाहर की बॉडी को क्लीन करते हैं। सो बाहर की बॉडी जब क्लीन करेंगे तब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके जो बॉडी पे जो स्टिक हुए होंगे वो इंसेक्ट्स और वो सब निकल जाएंगे। तो अंदर से जो है वो तो अभी हम चेक नहीं कर सकते, तो हमें केयर करनी चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी 15.3 Newspapers reports about pesticide levels in ready-made food items are often seen these days, and some states have banned these products. Debate in groups the need for such bans। ठीक है, कुछ स्टेट ने तो ऐसे रेडीमेड फूड पर बैन भी कर दिया है बिकॉज उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा होता है। सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड कौन सा है दिस रेडीमेड फूड के अंदर? पेस्टिसाइड जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। They are excessively used for controlling the pest in crop field, so they enter the food items throughout the food chain. What do you think would be the source of pesticide in these food items? ठीक है, could pesticide get into our bodies from this source throughout other food products too? हाँ,
तो पेस्टिसाइड्स कैन गेट इन टू अवर बॉडीज फ्रॉम द फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क एट्सेट्रा दैट कंटेन रेसिड्यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. देन डिस्कस व्हाट मेथड कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस आवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड. हम कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं. सो पेस्टिसाइड्स शुड बी इन क्रॉप फील्ड, दे शुड बी जुडिशियसली यूज. मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए. और कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड लेवल इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स शुड बी टेस्टेड एट रेगुलर लेवल. कॉन्स्टेंटली हमें उसको मॉनिटर करना चाहिए कि किसी क्रॉप के अंदर उसका लेवल ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया है. ऐसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस. What are the trophic levels? Give an example of food chain and state the different trophic levels in it. तो ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन की सक्सेसिव लेवल्स ऑफ नरिशमेंट इन द फूड चेन आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल. इट शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. फिर उसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं ग्रास जो कि है प्रोड्यूसर और वो आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा. देन ग्रास को माउस ईट करता है, सो माउस प्राइमरी कंज्यूमर है और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है. माउस को स्नेक ईट करता है तो स्नेक सेकेंडरी कंज्यूमर होगा और थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएगा. फिर स्नेक को हॉक यू ईट करता है, सो हॉक फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आएगा और टर्शियरी कंज्यूमर आएगा. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम. ठीक है. हाँ, जो टर्शियरी कंज्यूमर है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल का, उनके डेथ के बाद क्या होता है तो उनको डीकम्पोजर्स यूज़ करते हैं. सो डीकम्पोजर्स फीड ऑन द excretory substances as well as dead bodies of plants and animals. For example, bacteria and fungi are decomposers. They break down the complex organic substances into simpler organic substances. Such simple inorganic substances are used by the plants again. फिर वो वापस से उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं और सॉइल के रूट्स और प्लांट्स को अगेन वो सब्सटेंस गेन कर सकते हैं. So they play very important role in cleaning our environment. So they are considered as a cleaners of the ecosystem. Okay. तो चलिए आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक नंबर 15.2 हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये लॉकडाउन में नॉलेज मिल सके. बाय.